हेलो दोस्तों, मैं अब्दुल कैस खान आप सभी का अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो कल हमने फिजिक्स में परावर्तन क्लियर करा दिया था और आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, जैसे परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो आप सभी को अगर ये वीडियो देखना होगा तो आप जा कर के हमारे चैनल में देख सकते हैं। आप सभी को वीडियो आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसी फिगर के द्वारा हम आप सभी को अपवर्तन समझाएंगे कि अपवर्तन क्या होता है और उसके दो नियम कौन कौन से हैं। ठीक, तो देखिए आप सभी को जैसे कि कल बताए थे कि जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो उनमें एरो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दिखाना कि प्रकाश की किरणें किधर से आ रही हैं किधर से जा रही हैं, ये दर्शाने के लिए। अगर ये एरो आप नहीं बताएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किरण इधर से इधर जा रही है या इधर से इधर आ रही है। ठीक, तो ये एरो देना कभी ना भूलें आप लोग। ठीक, तो देखिए, अब देखिए एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम, दो माध्यम है इसमें। ये माध्यम जरूरी है अपवर्तन के लिए। ठीक, तो देखिए विरल माध्यम क्या है, मैंने पिछली वीडियो जो बनाया था उसमें सघन माध्यम और विरल माध्यम दोनों को एकदम बढ़िया से बताया था। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, ये जो सघन माध्यम का मतलब होता है घना। तो देखिए ये जो है जल है। ठीक, यहाँ पे वाटर है जो क्या है, और यहाँ पे एयर माने हवा है जिसकी अपेक्षा ये सघन है, घना है, इसीलिए इसे सघन माध्यम कहा जा रहा है और इसे विरल माध्यम कहा जा रहा है। ठीक, तो देखिए जब प्रकाश की किरणें, इसका डिफिनेशन होगा कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती हैं तो क्या होता है, उनकी दिशा में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो परिवर्तन मतलब होता है बदलना। तो देखिए ये जो प्रकाश की किरण ये इधर आ रही है, वो आते आते यहाँ से कहाँ जाना चाहिए उसको, देखिए ये जो मैंने ये बनाया है डैश डैश, ऐसे इसको जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे न जा कर के नीचे देखिए अभिलंब की ओर मुड़ गई है, झुक गई है। ठीक, तो ये अभिलंब की ओर झुकी है, मतलब इसकी दिशा किधर थी, इधर थी, लेकिन यहाँ से इसकी दिशा बदल गई है और इधर हो गई है। तो ये इसका डिफिनेशन ऐसे ही बताया जाता है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती हैं तो उनका जो दिशा होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो जब दिशा में परिवर्तन होता है तो उसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन की परिभाषा देख लीजिए कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उसकी दिशा में क्या होता है, वो दिशा जो होती है परिवर्तित यानी बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए आप सभी को इसके दो नियम हैं, उन दो नियमों को बताना है। तो बताने से पहले देखिए आप ये बात ध्यान रखिएगा कि वो जो प्रकाश का परावर्तन था उसमें ये आपतित किरण तो थी, ठीक ना, आपतित किरण थी, लेकिन यहाँ पे अपवर्तित किरण नहीं थी बल्कि परावर्तित किरण थी। तो जब यहाँ पे परावर्तित, वहाँ पे जब परावर्तन में परावर्तित किरण थी तो यहाँ पे कौन सा कोण बनता था, यहाँ का जो कोण बनता था उसके और अभिलंब के बीच में वो परावर्तन कोण होता था। लेकिन यहाँ पर अभिलंब और अपवर्तित के बीच कौन सा कोण बनेगा, अपवर्तन कोण बनेगा। और ये आपतन कोण तो उसमें भी था और यहाँ भी आपतन कोण आई बनेगा। ठीक, तो अब नियम देखिए हम समझाते हैं, इसको भी आर से डिनोट करते हैं। अब देखिए, तो पहला नियम एकदम सेम उसी की तरह है। देखिए नियम, पहला नियम ये है कि फिगर से देखिए कि ये जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण और उसके बाद से ये जो अभिलंब है, ये अभिलंब काल्पनिक रेखा होती है, इसीलिए इसे डैश डैश से मैंने दर्शाया है। ये देखिए ये इसी तल में है, आपतित किरण, अभिलंब भी इसी तल में है और ये जो अपवर्तित किरण है ये भी इसी तल में है। मतलब कि जैसे परावर्तन का नियम था ठीक वैसे ही इसका भी पहला नियम हो जाएगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन हम दिखाते हैं। देखिए ये हमने पहला नियम लिख दिया है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक, एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक जो बिंदु है एक तल, इसी में तीनों के तीनों स्थित हैं। अब देखिए दूसरा नियम क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अपवर्तन का दूसरा नियम है
इस नियम दूसरे नियम को स्नेल का भी नियम कहते हैं। तो आप लोग दूसरे नियम के जगह पे स्नेल का नियम लिख सकते हैं या दूसरा नियम अपवर्तन का दूसरा नियम लिख सकते हैं। तो देखिए स्नेल का नियम क्या है। स्नेल भी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश के बारे में बहुत अच्छा अपना दिया है नियम। तो देखिए बताते हैं वो कि ये जो आपतित किरण है और यह अभिलंब है, इनके बीच में ये कोण बन रहा है आई। तो ये जो कोण है इसकी ज्या, देखिए ज्या, ये गणित में ज्या मतलब साइन, ठीक। और एक होता है कोज्या यानी कॉस होता है, ठीक। तो छोड़िए आप लोग उसको, पहले ज्या को बस जानिए। उसके लिए हम कभी मैथ का एक वीडियो बनाएंगे तो आपको बता देंगे पूरा, टेन के लिए, कॉट के लिए, सबका बता देंगे। तो देखिए ज्या जो होता है ये साइन, ठीक। तो हिंदी में लिखेंगे तो आप लोग ज्या लिखेंगे और उसके बाद से जब उसका एक अनुपात बना करके लिखेंगे गणित के भाषा में तो आपको साइन लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये जो कोण है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का, इसे आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण की ज्या, ठीक, आपतन कोण की ज्या तथा ये जो है देखिए ये वाला अपवर्तित किरण और ये अभिलंब है, इनके बीच जो कोण आर बना है इसको कहते हैं अपवर्तन कोण, ठीक। तो इसकी ज्या यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात होता है जो नियत होता है, ठीक। तो अब ये जो देखिए हमने नियम लिख दिया है, ये नियम है देखिए, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियत होता है। तो आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू नियत। नियत के जगह पे आप लोग ए बी सी डी एच या आर कुछ भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर लिख दीजिए, ठीक। तो देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है, हम आपको समझाते हैं कि ये नियत होने का मतलब क्या होता है, ठीक। तो नियत होने का मतलब है कि इसको जब बताया था स्नेल ने तो बताया था कि किसी एक निश्चित रंग के लिए, ठीक, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सूर्य की किरणें जो होती हैं उसमें 7 रंग होती हैं, ठीक, और उनका वर्ण विक्षेपण होता है। तो पता चलता है कि मतलब उसमें उस जो वर्ण विक्षेपण टॉपिक है उसमें आप सभी को बताया जाएगा, आगे वो टॉपिक है, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप सभी को बताया जाएगा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के बारे में कि किस रंग का ज़्यादा होता है, किस रंग का विचलन अधिक होता है, किसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, किसका विचलन कम होता है, किसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, तो वहाँ पे बताया जाएगा। तो ये जो नियम बताए थे स्नेल, इस नियम का मतलब यह है कि किसी एक निश्चित रंग, यानी ले लीजिए लाल, ठीक, लाल ले लीजिए और उसके बाद से उस किरण को, ये जो देखिए लाल किरण को देखिए हम लोग यहाँ से गुजारेंगे, प्रकाश के जो लाल किरण होगी उसको यहाँ से हम लोग गुजारे तो वो लाल किरण यहाँ से आएगी तो यहाँ से एक कोण बनाएगा। तो वो कोण मान लीजिए कुछ भी हो, ठीक, 20 डिग्री हो गया, ठीक। अब ये कोण 20 हो गया और फिर यहाँ से जब जाएगी तो यहाँ पर तो इससे कुछ कम कोण बनाएगा, तो यहाँ पे मान लीजिए 15, ठीक, 15 मान लिए। अब इसके बाद से ये देखिए 15 नहीं 10 मानिए, अच्छे से एकदम कट करने के लिए, पॉइंट में नहीं आएगा, 10, ठीक, 10 मान लिए। और यहाँ पे 10 डिग्री हो रहा है, यहाँ पे 20 डिग्री। तो अब इसको अनुपात में आप लोग रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, अनुपात में जब आप लोग रखेंगे तो यहाँ पर आप लोग हल करेंगे, ठीक। तो 20 और 10 जब रख करके आप हल करेंगे तो हल करने के बाद से आपको मान लीजिए 2 मिल गया, ठीक, कुछ भी मिले, देखिए 2 मिल गया। अब लाल रंग के लिए 2 मिल गया ना, तो नियत का मतलब यहाँ पे ये है, बहुत ही बारीकी से समझिएगा कि यहाँ पर हमने माध्यम क्या लिया है, यहाँ पे माध्यम हमने वाटर लिया है, ठीक। तो यहाँ पे जब वाटर में यानी जल में जब इसका अनुपात 2 आया है तो ये लाल रंग जो है इसका नियत होने का मतलब यह हुआ कि चाहे आप जल के जगह पे कांच ले या कोई भी माध्यम ले, कुछ भी ले लीजिए, तो उसका हमेशा जो अनुपात आएगा क्या आएगा, 2 आएगा। यानी वो नियत है कि उसका अनुपात हमेशा 2 ही आएगा, ठीक। तो नियत का मतलब यह हुआ। देख लीजिए, अब मान लीजिए आपने हरा रंग लिया, ठीक,
हरा रंग ले लिया है और उसके बाद से उसको यहाँ पे गुजारेंगे यहाँ से, तो उसका भी मान लीजिए यहाँ पे कुछ बना, ठीक, ए बना, यहाँ पे उसका बी बन गया कोड, और उसके बाद से ए और बी को अब वैसे ही हल करेंगे आप साइन रख करके, तो मान लीजिए कि 3 आ गया, ठीक। यहाँ पे जल के लिए, यहाँ पे जल माध्यम है, जल के लिए मान लीजिए हरा के लिए 3 आ गया, तो अब हरा के लिए 3 एक बार जल के लिए आ गया, इसका मतलब यह होगा कि ये हमेशा कोई भी माध्यम ले, जल के जगह पे कांच लेंगे तब भी वही आएगा, जल के जगह पे हीरा लेंगे तब भी वही आएगा, कुछ भी माध्यम लेंगे तो हमेशा हरा के लिए 3 क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, ठीक। तो स्नेल का नियम यही है। थैंक यू। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी ऐसे ही वीडियो आप सभी को मिलते रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।